किसी बात की चर्चा हो या ना हो, एक चर्चा बहुत तेजी से हो रहा है पेट की वैलिडिटी को लेकर। अब पेट की वैलिडिटी के संबंध में सभी को खबर मिल चुका है कि पेट की वैलिडिटी 3 वर्ष हो सकती है। अब 3 वर्ष वैलिडिटी क्यों किया जा रहा है, सच्चाई आपको कोई नहीं बता रहा है। और इसी चैनल के माध्यम से जितनी भी सच्चाई होती है, अंदर की खबर होती है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने का प्रयास किया जाता है। बाकी सब हवा हवाई बातें करते हैं। हमने आपसे बोला था कि पेट का विज्ञापन मई के लास्ट या फिर जून माह में निकालने की तैयारी चल रही। परसों ही मेरे द्वारा बताया गया था। परसों की वीडियो देखेंगे आपको पता होगा। आज के समाचार पत्र में आया और आज के समाचार पत्र में आने के बाद और मेरा वीडियो देखने के बाद सभी लोग अपने टेलीग्राम से लेकर हर जगह यही चर्चा करने लगे हैं कि पेट का नोटिफिकेशन जो है मई के लास्ट में आएगा। अब पेट की वैलिडिटी को लेकर भी हवा हवाई बातें की जा रही हैं कि पेट की वैलिडिटी इसलिए बढ़ने जा रही है क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे थे पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए। इसलिए जो है पेट की वैलिडिटी 1 साल से बढ़ाकर 3 साल होने जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। आखिरकार ऐसा सरकार के द्वारा क्यों किया जा रहा है, आयोग के द्वारा क्यों किया जा रहा है, इस विषय पर आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। और मैं हमेशा वही जानकारी देता हूँ जो सत्य होता है। अंदर की खबर मैं ही आपको देता हूँ। तो इस विषय में जानकारी दूंगा और सारी जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा वॉच करें। उससे पहले मैं आपको बिहार सीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 को लेकर एक बेस्ट बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। उस बुक के बारे में पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे खबर देता हूँ। बिहार सीईटी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा जबरदस्त स्टडी गाइड तैयार किया गया है। संपूर्ण स्टडी गाइड के माध्यम से तैयारी करने पर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। इतनी बेहतर कि पहली बार में ही आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। संपूर्ण स्टडी गाइड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें आपको जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन, हिंदी, सामान्य ज्ञान, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, विद्यालय में शिक्षण अध्ययन वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। 2100 प्रश्न महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। 7 सॉल्व पेपर होगा 2024 सहित। आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो आप प्रश्न देख रहे हैं बहुत ही यूनिक है और डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इस परीक्षा में थोड़ी भी चूक ना हो और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाए, जिससे पहली ही बार में आपकी यह परीक्षा आसानी से निकल जाए, आप परीक्षा को क्वालिफाई कर पाए, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा कॉम्बो पैक तैयार किया गया है। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बो पैक है। अगर आप इस बुक को मंगवाना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से इस बुक को मंगवा सकते हैं। देर मत करिए। तो बेस्ट की बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आइए आज की बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं जिस पर चर्चा हो रही थी अभी तक, पेट के बारे में। उसके बाद आगे और सारी खबरें हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पेट की वैलिडिटी को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने प्रयास किया कि पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ जाए, या कुछ लोगों ने प्रयास किया कि पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ जाए। इसका कोई रीज़न नहीं। रीज़न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जितनी स्लो गति से कार्य किया जा रहा है उस गति से ये पेट की परीक्षा हर वर्ष नहीं करवा पाएंगे। जिस गति से ये कार्य कर रहे हैं और 50,000 60,000 लोड पड़ने पर वेबसाइट क्रैश हो रहा है, तो इस स्थिति में आपको लगता है, और इस पेपर लीक के दौर में हर जगह पेपर लीक की घटना सामने, हर जगह धांधली की घटना सामने आने के बाद क्या आपको लगता है कि आयोग हर वर्ष परीक्षा करवा पाएगा? इतनी बड़ी संख्या में सेंटर ना मिल पाने के कारण टीजीटी पीटी की परीक्षा को आगे बढ़ा दिया गया। माँ 13.5 लाख कैंडिडेट, आज जिसमें 30 लाख 35 लाख कैंडिडेट होंगे, वह परीक्षा हर वर्ष करा पाएंगे? इसलिए अगर एक वर्ष कभी करा भी नहीं पाए, मान लीजिए कि 23 में परीक्षा हुआ, 24 में नहीं कराया, 25 में होगा, तो आगे चल के ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इसी समय से ये 3 साल की वैलिडिटी करने जा रहे हैं कि 1 साल परीक्षा ना हो तो अभ्यर्थियों को बैठना ना पड़े, ना पेट की वैलिडिटी को लेकर संघर्ष करना पड़े। सत्यता यही है। तो पेट की वैलिडिटी बढ़ाने से इनको ये लाभ होगा कि हो सकता है कि 1 वर्ष छोड़ के परीक्षा कराएं, या परीक्षा का रिजल्ट विलम्ब से दें, या कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि पेट की वैलिडिटी को लेकर आप लोगों ने प्रयास किया था पेट की वैलिडिटी 3 साल होने जा रही है। आप पेट 2023 की वैलिडिटी की ओर बढ़ाने की बात कर रहे थे, ना कि पेट की वैलिडिटी 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की बात करें। इसमें नुकसान भी बहुत बड़ा है। अगर वैलिडिटी बढ़ गया तो कौन सा नुकसान है, थोड़ी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा।
जानकारी करने के बाद बताऊंगा, निरीक्षण करने के बाद बताऊंगा। देखिए, अगर पेट की वैलिडिटी 3 साल हो जाता है तो अगर आपका एक बार अच्छा परसेंटाइल आ गया तो यह मानकर चलिए कि 3 साल आपकी बल्ले बल्ले होगी। जितनी भर्ती आएंगी आप ही का अवसर आएगा, आप ही को मौका मिलेगा, आगे किसी को मौका मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब एक बार तुक्का लग गया या एक बार आप पढ़ के नंबर ले आए या थोड़ा बहुत भगवान ने साथ दे दिया और आपके अच्छे परसेंटाइल आ गए, तो आने वाली समस्त भर्तियों में 3 साल तक आपका ही जलवा होगा और आप जानबूझकर भरेंगे जिससे किसी का सिलेक्शन ना हो। और सरकार भी चाहती कि एक ही व्यक्ति बार बार परीक्षा में बैठे तो दूसरे का सीट खाली होगा। बात समझ नहीं। अब लेखपाल कोई है, अब वो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में बैठ जाए तो या तो जूनियर असिस्टेंट खाली होगा या तो लेखपाल की भर्ती खाली होगी, एक पद तो खाली होंगे, तो इससे कोई लाभ नहीं है। और एक बार अगर आप पेट की परीक्षा में चूक गए तो ये गारंटेड मैं बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। क्यों बर्बाद हो सकती है? हो सकता है कि आप पेट 2025 दे 26 की परीक्षा ना हो, या 27 की परीक्षा ना हो, सीधे 28 में परीक्षा हो, या पेट 2025 हो या 26 हो या 27 ना हो, 28 में परीक्षा हो सकता है 1 साल गैप, हो सकता है 2 साल गैप हो जाए। क्या करेंगे जब 3 साल की वैलिडिटी कर देंगे? तो बहुत सारी बातों को आपको समझना होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, अपने दिमाग में घुसा लेना होगा, तभी आपका काम हो सकता है। मैं जो बताता हूँ बहुत अंदर की खबर बताता हूँ। अब ये कोई भ्रम में ना रहे कि पेट की वैलिडिटी इसलिए बढ़ रही है कि इन्होंने पेट 2023 के लिए प्रदर्शन किया, प्रयास किए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सरकार की, आयोग की मंशा, और जिस कारण से आयोग पेट की वैलिडिटी 3 साल करने जा रहा है वह कारण मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वीडियो में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन भी रहे हैं। क्योंकि ये बीच बीच में गैप मारेंगे, परीक्षा नहीं करवा पाएंगे। धांधली का दौर है और पेपर लीक का दौर है, अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहते हैं। बदनामी एक बार हो, बार बार नहीं करवाएंगे। दूसरी बात, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा के संबंध में इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया गया था कि जून जुलाई, अगर आपको विश्वास नहीं, पिछला वीडियो देख लीजिए जिसमें परीक्षा से संबंधित जानकारी दिया हो, एग्रीकल्चर की खबर उसमें देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा कि इसी चैनल के माध्यम से जून जुलाई बताया गया था। अब सब जो है जून जुलाई का राग अलापने लगे हैं। और बिहार सीईटी को लेकर अगर हम बात करें, बिहार सीईटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 को लेकर, देखिए बिहार सीईटी एंट्रेंस एग्जाम, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार बीएड सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो होने जा रहा है उसमें काफ़ी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो ये कंपटीशन का समय है और कंपटीशन के समय मेहनत आपको जी तोड़ करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत जी तोड़ नहीं करेंगे, जमकर नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आप बाहर हो जाएं या आपको अच्छा कॉलेज ना मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा कॉलेज मिले या फिर आप नौकरियों में टॉप पर रहें या फिर कोई भी परीक्षा दे उसमें टॉप पर रहें, तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। और जी तोड़ मेहनत करने के लिए आपको बेस्ट बुक की ज़रूरत होती है। तो बुक के बारे में आपको बताता रहता हूँ, आपको जानकारी देता रहता हूँ। बाकी मेरी खबर आपको कैसी लगी, इस वीडियो में जो भी बताया हूँ उसमें कितनी सत्यता आपको लग रही है, या इसके पहले जितनी जानकारी मेरे द्वारा दी गई कितनी सत्यता है, क्या मुझसे पहले किसी ने जानकारी दिया है, तो टाइमिंग के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरा भी वीडियो देखकर टाइमिंग मिला लें, उसके बाद कुछ कहें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका प्यार है तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, नहीं रहेगा भैया तो आप अपने घर में अपने घर। जय हिंद।